हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर द मैथ्स लैब। हमने कुछ पिछली क्लासेस में क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट किया है और अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटी। आज हमारे लीनियर इनइक्वालिटीज की लास्ट क्लास है जिसमें हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को समझाएंगे। अब आपको मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से बहुत डर लगता है। डरने वाली बात नहीं है, बस आपको आज की वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है और उसके बाद आप मुझे बताना कि आपको डर अब भी लगता है या नहीं लगता है। क्योंकि हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को ना इतना डिटेल में और डीपली समझेंगे आज। उसके बाद अगर आपने एक बार कर लिया और समझ लिया, फिर आपको जरूरत नहीं है कि हाँ दोबारा करो, ये नहीं दोबारा से देखना पड़ रहा है क्या होगा क्वेश्चन में। नहीं, हम बिल्कुल ही इजी इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, वैसे लिखा हुआ है कि हम एनसीईआरटी है हमारे पास एक बुक, एक हमारी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से एक बुक है। उसके भी कुछ क्वेश्चंस को मैंने इस क्लास में लिया हुआ है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट करके या मैसेज करके भी पूछ सकते हो। वैसे तो मैं अपनी क्लास में कोई डाउट छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोई डाउट है किसी का तो आप कमेंट करना या डायरेक्ट इंस्टाग्राम या एफबी से कनेक्ट हो जाना और वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इतने टफ क्यों लगते हैं बच्चों को। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को करने से पहले एक बात को ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं आपको, आप क्या करते हो, एक बार में ही सारा पढ़ लेते हो और फिर सोचते हो हम नहीं ये तो नहीं बनेगा, छोड़ो इसको। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है, क्योंकि कई बार ये तो चलो दो लाइन का ही क्वेश्चन है, कई बार बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और आप सोचते हो नहीं इतना बड़ा तो नहीं होगा। पहला डर आपका यहाँ खत्म होता है कि आपको करना क्या है, आपको एक लाइन पढ़नी है और उसको समझना है और उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। समझ आई बात। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट। पहले दो यूनिट टेस्ट हुए थे क्लास में और रवि को पहले में 70 और दूसरे में 75 मार्क्स मिला। सिंपल। अब आपने समझ लिया कि क्या बोला गया। अब उसको आगे नहीं पढ़ना क्वेश्चन को, अभी उसको लिखो क्या बोला गया है। मैं लिख देती हूँ यहाँ, मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट कितने मिले हैं उसको, 70 मिले हैं। और मार्क्स मेरे को मिले हैं इन सेकेंड टेस्ट, कितने मिले हैं, गिवन है, जो गिवन है बस जस्ट वही लिख रही हूँ, 75। लिख दिया, अब इस लाइन का काम खत्म। अब आप इसको मत देखो, इसे आगे बढ़ो। फाइंड द मिनिमम मार्क्स, हमें मिनिमम मार्क्स निकालने हैं, ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। उसको थर्ड टेस्ट में कितने मिनिमम मार्क्स मिले टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। अब एटलीस्ट 60 मार्क्स बोला है ना, पहले इसका मीनिंग समझो। एटलीस्ट 60 मार्क्स, एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है कि कम से कम उसको 60 नंबर तो मिलने ही चाहिए। कितने, 60 नंबर तो उसको मिलने ही चाहिए। एटलीस्ट 60 नंबर मिलने चाहिए, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। एटलीस्ट का मीनिंग यही हुआ कि कम से कम मुझे 60 नंबर तो मिलने ही चाहिए। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू। यही तो मतलब हुआ, इक्वल टू मतलब 60 नंबर और ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, 60 से बड़े जितने मर्जी, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो मेरा क्या सिंबल बना यहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल टू का, इस एटलीस्ट 60 मार्क्स से। ठीक है जी। सेकेंड थिंग, अब क्या बोला गया, एवरेज। क्या बोला गया है, एवरेज। एवरेज का मीनिंग क्या होता है, जितने भी हमारे पास, मान लो अब ये टेस्ट हो रखे हैं हमारे, अब पहले मैं लेट कर लेती हूँ, लेट मार्क्स। मुझे थर्ड सब्जेक्ट के थर्ड टेस्ट के मार्क्स नहीं पता, तो मैं लिख लेती हूँ लेट मार्क्स इन थर्ड टेस्ट इज इक्वल टू एक्स। मैंने उसको एक्स ले लिया। तो एवरेज क्या होता है, इन तीनों का सम जितना हमें गिवन है, इन तीनों का सम लिखो, 70 प्लस 75 प्लस एक्स, और डिवाइड करा देना है जितने भी ये नंबर्स हैं, 1 2 3, 3 है तो 3 से डिवाइड करा दिए, ये हमारी एवरेज है। समझ आ गया इतना। उसके बाद क्या बोला है, ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मैंने लिख दिया। अब देखो हो गया ना बिल्कुल इजी। अब आपकी लीनियर इन इक्वेशन बन चुकी है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, मिल जाएगा आपको मिनिमम मार्क्स। 70 प्लस 75 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 आ जाएगा। एक्स इज ग्रेटर देन 180 माइनस 145। तो मेरा यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आने वाली है 5 और 3, यानी कि मेरी जो एक्स की वैल्यू है, यानी जो मेरी थर्ड टेस्ट में मार्क्स हैं वो कितने हैं, या तो 35 आनी चाहिए या 35 से ज्यादा आनी चाहिए। मतलब ज्यादा तो आ ही सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके 35 मार्क्स तो आने ही चाहिए। तो यही बोला गया था, फाइंड द मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स आगे तो लिख दो यहाँ पे, मिनिमम मार्क्स जो मुझे थर्ड टेस्ट में चाहिए वो क्या है, 35। कि 35 तो आने ही चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, चलिए अब इजी लग रहा होगा ना क्वेश्चन, एक एक लाइन को पढ़ के उसको सोल्व करके समझ के।
हमें यही करना है, हमें एक एक लाइन को समझना है, फिर लिखना है, और जो नेक्स्ट लाइन है उसको समझो, उसको लिखो, एकदम से पूरा क्वेश्चन नहीं रीड करोगे, ठीक है। चलो अब ये मेरा फाइनल आंसर है, मिनिमम मार्क्स मुझे मिल गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स, एक कोर्स है, उसमें ग्रेड ए लाने के लिए वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। एवरेज दे रखा है कि 90 मार्क्स या उससे ज्यादा, मार्क्स मोर, मोर का मतलब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर होगी हमारी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 90 आने वाला है, क्यों, क्योंकि मोर बोला गया है। एवरेज ऑफ 90 मार्क्स यानी कि इक्वल टू, ये तो 90 आने चाहिए, या और मोर लिखा हुआ है ना, तो या उससे ज्यादा आने चाहिए, तो आपको ये समझ आ गई होगी चीज। आगे बढ़ो। इन 5 एग्जामिनेशन, 5 एग्जामिनेशन हो रखे हैं, हर एक जो एग्जामिनेशन है मेरा 100 मार्क्स का है, ठीक है जी। अब इतना मेरे समझ आ गया है कि मुझे एक कोई कोर्स है उसमें ग्रेड ए लाने के लिए मेरा जो एवरेज है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए, 5 सब्जेक्ट का, 5 एग्जामिनेशन का, ठीक है। ठीक है जी। आगे पढ़ो। इफ सुनीता मार्क्स इन द फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर दी। अब देखो सुनीता के मार्क्स दे दिए मुझे, सुनीता मार्क्स मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे 87, 92 और 94 एंड 95 दिए है, ठीक है जी। अब मुझे चार चार एग्जामिनेशन के मार्क्स पता है, मुझे फिफ्थ के नहीं पता है, तो मैं फिफ्थ एग्जामिनेशन है जो मेरा फिफ्थ एग्जामिनेशन है उसको मैं लेट कर लेती हूँ कि उसके मार्क्स कितने हैं, एक्स मार्क्स हैं, कितने हैं, एक्स मार्क्स हैं, ठीक है जी। अब आगे क्या बोला गया, फाइंड मिनिमम मार्क्स, हमें कम से कम मार्क्स बताने हैं सुनीता के, मस्ट ऑब्टेन इन द फिफ्थ एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स, उस कोर्स के अंदर ग्रेड ए लाने के लिए पांचों एग्जामिनेशन में सुनीता के कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए, ये क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है। चलिए अब चार आपको मार्क्स पता है, चार एग्जामिनेशन के, पांचवें के आपने लेट कर लिया, एक्स है। बोला गया है एवरेज, एवरेज का मीनिंग अभी समझा के आई हूँ, सबका सम करा दो, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और फिफ्थ एग्जामिनेशन है मेरा एक्स। डिवाइड में एवरेज किससे करती हूँ, जितने भी मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 और ये फिफ्थ, तो 5 आ जाएगा। और बोला क्या गया है, एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 90। देखो बन गई इन इक्वेशन। अब इन इक्वेशन बन गई है तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, अब कराओ इनको ऐड। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 13, और 13 प्लस 5 हमारा हो जाएगा 18, 8 1 कैरी गया, 9 9 9 27, 27 और 1 जो कैरी था 28, 28 प्लस 8 36, डिवाइड बाय 5, और सॉरी प्लस एक्स भी साथ चल रहा था, और ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब ये मत सोचना है डायरेक्ट कैसे प्लस करा दिया ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी बच्चों वाले काम नहीं करने हैं, 87 92 94 इनको लिख रहे हो फिर ऐड कर रहे हो, 7 प्लस 2 नहीं करना, डायरेक्ट करो। देखो लास्ट डिजिट्स उठाओ, मैंने लास्ट डिजिट ली, ऐड कराते चलो, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 हमारा 13 हो गया, 13 प्लस 5 18 हो गया, तो 1 कैरी गया, 8 मैंने यहाँ लिख दिया था, तो 1 कैरी गया, मैंने देखा 9 9 9 है, तो 3 टाइम्स 9 यानी 3 इंटू 9 यानी 27, 27 प्लस 1 जो कैरी गया था 28, 28 प्लस 8 36, तो मैंने डायरेक्ट लिखा। आप भी सीखो ऐसे कैसे कैलकुलेशन को फटाफट फास्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब ये जो 5 है डिवाइड में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 368 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450, ठीक है जी। इसको हम हटा देते हैं। अब क्या आएगा मेरा, x की जो वैल्यू है 450 माइनस 368, x की जो वैल्यू है 10 माइनस 8 यानी 2, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा मेरा 8, ठीक है। तो अब मेरे पास x की क्या वैल्यू आ गई, यानी मेरे फिफ्थ एग्जामिनेशन में आने वाले मार्क्स मुझे पता चल गया है, ग्रेड ए लाने के लिए किसी कोर्स में कितना किया, तो 82 होना चाहिए या 82 से ज्यादा होना चाहिए, मुझे बस मिनिमम मार्क्स चाहिए थे, वो मेरे आ गए। लिख दो मिनिमम मार्क्स इज इक्वल्स टू 82, बस यही आपका आंसर है, मिनिमम मार्क्स लाने थे, आपको पता चल गया। अब बताओ क्या लग रहा है मुश्किल, की स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मुश्किल है, नहीं, एक एक लाइन को अगर पढ़ के करोगे सही से तो कुछ मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव भी बोल दिया, ओड भी बोल दिया, पॉजिटिव बोल दिया, इंटीजर भी बोल दिया। अब लास्ट से शुरू करते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 सो ऑन, दोनों साइड से। बोला है पॉजिटिव लेने हैं, तो मैं क्या ले सकती हूँ, 0 1 2 3 4, क्योंकि नेगेटिव वाले हटा दिए, पॉजिटिव बोला है, 0 1 2 3 4 5 बोल दिया। अब और क्या बोले, ओड पॉजिटिव इंटीजर, तो ओड भी कहेंगे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन चलते रहेंगे, ठीक।
अब कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले नंबर, वन वन के बाद थ्री है, सॉरी थ्री के बाद फाइव, फाइव के बाद सेवन, सेवन के बाद नाइन, ऐसे मतलब कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले नंबर। ऑल पेयर्स, पेयर्स बनाने हैं, पेयर्स कैसे बनेंगे, वन कोमा थ्री का एक पेयर बन गया, थ्री कोमा फाइव का भी एक पेयर बन गया, फाइव कोमा सेवन का भी एक पेयर बन गया, तो ऐसे हम पेयर्स बना सकते हैं। ठीक है जी, अब इतना क्वेश्चन में समझ आ गया है कि हमें ऐसे और पॉजिटिव इंटीजर कॉन्सिक्यूटिव ऑल पेयर्स बनाने हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या बोला गया है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, बोथ ऑफ विच मतलब कि दोनों, जो ये और ये नंबर है, दोनों नंबर मेरे कैसे होने चाहिए, 10 से छोटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 10 से छोटे होने चाहिए। सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, उनका जो सम आएगा दोनों का, मान लो ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर, इन दोनों का अगर मैं सम करूंगी तो मेरा ग्रेटर देन 11 आना चाहिए। बोला ना मोर देन का मीनिंग क्या हो गया, ग्रेटर देन 11 आना चाहिए। चलो अब हमें क्वेश्चन में समझ आ गया कि हमें करना क्या है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखो लेट द फर्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर, इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म। ठीक है, ओड पॉजिटिव इंटीजर को मैंने बोल दिया वो एक्स, ऐसा क्यों बोल रही हूँ अभी सुन चुका। फर्स्ट पॉजिटिव ओड इंटीजर मैंने लिख दिया वो मेरा एक्स है। तो अभी अगर मैं बोलूँ कि जो मेरा नेक्स्ट, क्या बोला था, कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव बोला था ना, कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, मैं कह रही हूँ वो होगा एक्स प्लस टू। ऐसा क्यों कहा, देखो अब इंटीजर्स लिखो, ओड पॉजिटिव इंटीजर, वन थ्री फाइव। अब वन से थ्री तक जाने में क्या हो रहा है, प्लस टू ही तो हो रहा है। थ्री से फाइव गई तब भी तो प्लस टू हो रहा है। नेक्स्ट जाऊंगी क्या है, सेवन है, प्लस टू ही तो हो रहा है। अब अब सेवन में प्लस टू कराओ क्या आएगा, नाइन, तो नाइन ही तो, सेवन से आगे क्या होता है, नाइन ही तो है ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने उसको मतलब कि ऐसे वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया, एक ओड पॉजिटिव इंटीजर ले लिया मैंने एक्स, और नेक्स्ट आने वाला लिख दिया मैंने एक्स प्लस टू। ठीक है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है जी, अब हमें क्या बोला गया है कि जो इनका सम है वो ग्रेटर देन क्या है, 11 है। तो करा दो दोनों का सम, एक्स प्लस टू क्या है, ग्रेटर देन 11 है। तो एक्स प्लस एक्स, टू एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन 11। तो टू एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस टू, टू एक्स ग्रेटर देन 9, एक्स इज ग्रेटर देन 9 बाई टू, और हम कह सकते हैं कि जो मेरा एक्स है वो ग्रेटर देन 4.5। ठीक है जी, अब मुझे पता चल गया है कि एक्स की जो वैल्यू है, मेरा फर्स्ट पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ से हमें क्या मिला कि वो 4.5 से बड़ा है। क्या है, बड़ा है। ठीक है जी, अब सेकेंड थिंग देखो, हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि जो बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों जो नंबर है मेरे वो 10 से छोटे होने चाहिए। तो मैं पहले यहाँ और पॉजिटिव इंटीजर लिख रही हूँ, वन थ्री फाइव सेवन और नाइन, नाइन तक ही जाएंगे क्योंकि 10 से अबव नहीं जाना, बोला है स्मॉलर देन 10 होनी चाहिए। ठीक है जी, पहला काम हो गया मेरा। अब यहाँ से जो मेरी एक्स की वैल्यू है वो बोला है 4.5 से बड़ी है, मतलब कि ये भी कट होगी, ये भी कट होगी, बड़ी, ये दोनों तीनों हो सकती है मेरी। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे फाइव और सेवन, और हाँ ठीक है, फाइव सेवन और नाइन ले लेंगे। अब बोला गया है कि इनके हमें पेयर बनाने हैं। तो मैं जो एक्स की वैल्यू है मेरी क्या आ रही है, एक तो फाइव आ रही है, एक सेवन आ रही है, एक नाइन आ रही है। इनके पेयर कैसे बनेंगे, एक फाइव सेवन का पेयर बना दो, एक सेवन और नाइन का पेयर बना दो, तो बस यही मेरा क्वेश्चन है। अब आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, फाइव प्लस सेवन कितना होता है, 12। क्या 12 मोर देन 11 बोला है ना, ग्रेटर देन है 11 से, मतलब ज्यादा बड़ा है 11 से। सेवन प्लस नाइन को भी चेक कर लेते हैं, सेवन प्लस नाइन कितना हो गया, 16, ये भी 11 से बड़ा। ये जो क्वेश्चन की कंडीशन थी ये हमने सेटिस्फाई करा ली है, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ये मैंने पेयरिंग कर दी है अपनी। ठीक है, चलिए इजी है ना क्वेश्चन, कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब 4 में क्या करना है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर बोला है, पॉजिटिव बोला है। अब क्या बोल दिए, 2 4 6 8, इनकी बात कर रहे हैं, वही कॉन्जिक्यूटिव आने वाले लगातार 2 4 6 8, वो तो विच आर लार्जर देन 5, 5 से बड़े होने चाहिए सारे। एंड दे सम इज लेस देन 23, और उनका जो सम जब हम कराएंगे दोनों का वो लेस देन 23 होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, बिल्कुल सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह होगा। जो कंडीशन थी वो मैंने लिख दी है कि वो हमारा लेस देन 23 होगा। तो ट्राई योर सेल्फ, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तभी आपको, देखो प्रैक्टिस में क्या होता है, जब आप खुद से क्वेश्चन बनाते हो ना, फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैंने समझा दिया और आपने देख लिया वीडियो को और हो गया, नहीं, खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ मुझे अब सब कुछ आता है। तो एक बार आप खुद ट्राई करना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, हो जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, एक एक लाइन पढ़नी है और लिखना है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अब एक ट्राइंगल है, उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। अब क्या हमें शॉर्टेस्ट साइड पता है? नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट शॉर्टेस्ट साइड, मैंने कह दिया वो एक्स है, ठीक है। अब बोला है जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड का, तो मैं अब यहाँ से लॉन्गेस्ट साइड निकाल सकती हूँ। लॉन्गेस्ट साइड क्या बोला है, शॉर्टेस्ट कितनी है, एक्स है, उसका क्या है 3 टाइम्स है, तो 3x आ जाएगी, क्लियर है। एंड द थर्ड साइड इज, थर्ड साइड मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, थर्ड साइड क्या है, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, 2 सेंटीमीटर कम है किससे, लॉन्गेस्ट साइड से। लॉन्गेस्ट साइड क्या है ये, अब ये लिखो 3x, इसमें से करा दो -2, क्योंकि उसने बोला 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, मतलब लॉन्गेस्ट साइड में जितना भी होगा उसमें से 2 को माइनस करा दिया, मतलब कम है, 2 कम है उससे, ठीक है जी, इतना समझ आ गया होगा। अब बोला द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, एट लीस्ट क्या मीनिंग था इसका बताओ, अभी पहले क्वेश्चन में समझाया था, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल, मतलब कि 61 से, या तो 61 के इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं हम, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल की, किसकी, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ये भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है, बस तीनों साइड का सम करा दो, ये हमारा पेरीमीटर होता है। तो क्या आ जाएगा मेरा, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, तीनों का मैंने सम करा दिया, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 61, ठीक है जी। अब करा दो ऐड, x प्लस 3x, 3 3 6 और एक 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, यानी 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 माइनस 2, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा 63, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी इसको कैंसिल करा देंगे, क्या आ जाएगा 7 एंड 63, ठीक है जी। तो मेरी जो मिनिमम वैल्यू है, मेरी कितनी आनी चाहिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मिनिमम लेंथ कितनी है, यही तो पूछा गया था, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड, हाँ शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ वो मैंने निकाल ली है, वो 9 होनी चाहिए, 9 से ज्यादा भी हो सकती है, 9 तो होनी ही होनी चाहिए, बस यही आपको पूछा गया था, आपने बता दिया, इजी है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। अ मैन wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 सेंटीमीटर। अब देखो एक बोर्ड है, सिंगल पीस है, और ये 91 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अ मैन wants to cut 3 लेंथ, इसमें से वो 3 लेंथ्स को काटना चाह रहा है, ठीक है, पहली लाइन समझ आएगी। सेकंड लाइन, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। अब फिर से वही बात आ गई, क्या आपको शॉर्टेस्ट पता है? नहीं पता, तो हम फिर से वही कर लेंगे, लेट शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी है, x सेंटीमीटर, नहीं पता थी, हमने लेट कर ली x सेंटीमीटर। अब सेकंड लेंथ क्या बोला गया है, इस 3 सेंटीमीटर लोंगर देन, वो 3 सेंटीमीटर बड़ी है शॉर्टेस्ट से, यानी कि x है और उसमें 3 ऐड करा दो, यानी कि 3 उससे ज्यादा बड़ी है, तो मैंने x में 3 ऐड करा दिया, चलो जी इतना भी क्लियर हो गया। एंड द थर्ड लेंथ, अब थर्ड लेंथ भी दे रखी है, तो लिखो यहाँ पे थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, जो हमारी शॉर्टेस्ट है उसका ट्वाइस है, यानी 2 टाइम्स है इसका। सेंटीमीटर्स में चल रहे हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब इतना समझ आ गया, अब आगे देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, इसकी जो पॉसिबल लेंथ पूछी गई है, शॉर्टेस्ट लेंथ बोर्ड, इफ द थर्ड पीस इज टू बी, जो हमारा थर्ड पीस है ये वाला, इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, देखो क्या बोला गया, ध्यान से पढ़ो, थर्ड पीस की बात हो रही है, थर्ड पीस क्या है मेरा, 2x है, क्या बोला गया, एटलीस्ट यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लोंगर, यानी कि लोंगर बोले, शॉर्टेस्ट बोला तो माइनस करते, लोंगर बोले तो हम प्लस करा रहे हैं, किससे, देन द सेकेंड, सेकेंड क्या है मेरा, x प्लस 3, समझ आइए कंडीशन क्या है, फिर से बता देती हूँ, देखो इसको हटा देते हैं, क्या बोला गया है, थर्ड पीस क्या है, 2x सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, ये मेरा थर्ड पीस है, इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लोंगर, एटलीस्ट का मीनिंग ग्रेटर देन, 5 सेंटीमीटर लोंगर, लोंगर का मीनिंग प्लस, देन द सेकेंड, जो मेरा सेकेंड वाला है, बस आगे ना समझ क्या है, बस अब इक्वेशन बन गई है, इसको सोल्व कर लो, एक्स इधर ले आएंगे, 2x माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, ग्रेटर देन 5 प्लस 3 8,
तो x की वैल्यू आ गई मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गई। अच्छा, एक चीज और है, हमें बोला गया था कि जो मेरी ये जो हम ले रहे हैं ना थ्री लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ अ बोर्ड, कितनी है 91 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपकी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, अगर मैं तीनों को ऐड करा दूं तो क्या वो 91 से बढ़ी जाएंगी? बता, सोच के देखो, क्या वो 91 से बढ़ी जाएंगी? नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 91 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अब पूरा का पूरा बोर्ड मेरा 91 सेंटीमीटर का है, तो उससे ज्यादा तो नहीं जा सकता, उससे कम जा सकता है या उतना रह सकता है। तो मैं कह सकती हूँ तीनों का जो सम है वो मेरा या तो 91 सेंटीमीटर होगा या उससे कम होगा जब हम उसको कट करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं तीनों को सम करा देती हूँ। क्या आएगा, x प्लस 2x इज लेस देन इक्वल टू 91। एड कराओ 2 3 4 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91। 4x लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3 और 4x इज लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 3 8 88 आ जाएगा। x की जो वैल्यू आएगी 4 टू जा 8, तो ये मैंने डायरेक्ट इसको डिवाइड करा दिया है। x की जो वैल्यू आ गई मेरी लेस देन इक्वल टू 28 आ गई। अब यहाँ पे क्या था, x जो है मेरा ग्रेटर देन 8 आ रहा था, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 8 जो है मेरा लेस देन इक्वल टू x है। अब इन दोनों को कंबाइन करा दो, 8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 22, तो ये मेरी फाइनल लेंथ निकल के आती है। यही मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, क्या बोला गया था हमें, बट आर मतलब पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड की, शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ क्या है, वही कि एक्स जो है मेरा या तो 8 होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए और 22 होना चाहिए, 22 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था। अभी मैंने जो कराया ना क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, इसको भी आप ट्राई करें, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है, ऐसा करा चुकी हूँ इसलिए कह रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरा ऐसा है जो मैंने करा दिया, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन याद करो, जो मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 1 कराया ना, बिल्कुल वैसे ही होगा, इसको भी आप ट्राई करना। देखो वो लिखा मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट 11th क्लास में, फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल, ये लिखा है पहले में इतनी है, सेकंड में इतनी है, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स में कितने आएंगे, देन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट, वही है। कोई थर्ड नंबर लेंगे, एक्स तीनों को ऐड करेंगे, एवरेज कराएंगे, उसका एवरेज एटलीस्ट बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। तो इसको ट्राई करना, नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, हम इस क्वेश्चन को अलग से सोल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ कंपनी मैन्युफैक्चरर कैसेट्स, एक कंपनी कैसेट्स बनाती है, इट्स कॉस्ट एंड रिवेन्यू फंक्शन आर, कॉस्ट इतनी दे दी, रिवेन्यू इतना दे दिया, रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है कि जो पहले बोला गया उसकी वैल्यू पहली है और जो सेकंड में बोला गया उसकी वैल्यू सेकंड है। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ पे देखो कॉस्ट भी पता है और रिवेन्यू पता है, मैं लिख लेती हूँ। कॉस्ट मेरा कितना है 26,000 प्लस 30x और मेरा रिवेन्यू कितना है 43x। ठीक है जी, x एक नंबर है कैसेट्स का प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन अ वीक, एक वीक के अंदर कितनी कैसेट्स बनाई और बेची जाती हैं, x वो नंबर है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे क्या बोला है, हाउ मेनी कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड बाय द कंपनी टू रियलाइज सम प्रॉफिट, मतलब कि कितनी, हाउ मेनी कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड, वो कितनी कैसेट्स बना के बेचे कि उसको प्रॉफिट हो। अब यहाँ पे ये क्या है, मेरा कॉस्ट है, इतना मुझे कॉस्ट मेरा लग रहा है, ये मेरा रिवेन्यू है, मतलब कि ये मेरी इनकम है। तो मेरी अगर इनकम ज्यादा होगी कॉस्ट से, जो कैसेट की कॉस्ट है, अगर मेरी इनकम ज्यादा होगी उस नंबर ऑफ, मान लो कॉस्ट है मेरी ये इतनी, मान लो मेरी एक कैसेट की जो कॉस्ट है वो मेरी मान लो 100 रुपीज है, और मेरा जो इनकम है, जो मेरा इनकम है वो मेरी इनकम अगर 80 हुई तो मुझे तो लॉस ही होगा, क्योंकि मेरी इनकम ही 80 है, कैसेट आ रही है 100 की, तो ये तो नहीं हो सकता। अब मुझे प्रॉफिट कराना है, तो क्या मेरी इनकम 120 होगी, क्या मेरा प्रॉफिट होगा, हाँ जी होगा। तो मुझे यहाँ से क्या चीज समझ में आई है, यहाँ से मुझे क्या चीज समझ में आई है, देखो जो मेरा रिवेन्यू है वो ग्रेटर देन होना चाहिए इस कॉस्ट से, इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि जो मेरा रिवेन्यू है, मतलब मेरी जो इनकम है वो मेरी कॉस्ट वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, कैसेट की जो वैल्यू है कॉस्ट है उसकी उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बस अब आपको पता है 43x, इसकी वैल्यू को पुट करा दो, हमारी क्या बन गई, अभी एक लीनियर इनइक्वेशन बन गई। आप इसको सोल्व करा सकते हो, 43x माइनस 30x, क्योंकि प्लस का था उधर, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 30x ग्रेटर देन 26,000, x ग्रेटर देन, कैंसिल कर रही हूँ डायरेक्ट ही यहाँ से, आपको डिवाइड भी लाके करना है कैंसिल,
2000। तो अब मुझे यहाँ से क्लियर हो गया है कि जो मेरी जो x की वैल्यू है वो मोर देन 2000 होनी चाहिए, चाहे वो 2001 हो 2002 हो, पर होनी 2000 से ज्यादा चाहिए। इक्वल टू नहीं है, ध्यान रखना, इक्वल टू नहीं है तो मैं मोर देन में यहाँ पे 2001 लेके भी दिखा सकती हूँ एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि इक्वल टू होता तब हम 2000 को हम काउंट करते हैं। अभी बोला है ग्रेटर देन, यानी कि 2000 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, तो तब जाके हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। In an experiment, a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 डिग्री and 35 डिग्री सेल्सियस। एक एक्सपेरिमेंट किया, अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक सोल्यूशन है मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो उसने बोला है कि इज टू बी केप्ट बिटवीन, उसको हमें 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसका जो टेम्परेचर है वो हमें रखना है, ठीक है जी, इतना समझ आ गया हमें। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, हमें टेम्परेचर की रेंज बतानी है डिग्री फ़ारेनहाइट में। इफ कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन, अब हमें कन्वर्जन फॉर्मूला दे दिया, हम कन्वर्जन फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है, C इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, ठीक है जी। अब जो मेरा टेम्परेचर है वो किसके बीच में लाई करेगा, मेरा किसके बीच में लाई करेगा, 30 से 35 डिग्री के बीच में। तो मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा टेम्परेचर है 30 और 35 के बीच में लाई करेगा। अब कन्वर्जन फॉर्मूला देंगे, दैट मीन्स यहाँ पे मैं सी रख सकती हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो 30 से 35 डिग्री के बीच में, सेल्सियस के बीच में लाई करेगी। अब यहाँ सी की वैल्यू आपको पता है, रख दो 30 लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 30 और 35 भी हो सकता है, तो लेस देन इक्वल टू 5/9 F माइनस 32 एंड लेस देन इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है जी। अब हमें क्या करना होता है, जो मेन हमारा कांस्टेंट टर्म होती है ना उसकी वैल्यू लेनी होती है, तो उसके आसपास की टर्म को उड़ाना होता है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है, 5/9 एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्या अगर मैं इसको 9/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ हो जाएगा, तो हम डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आपको प्रॉपर लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 9/5। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सारे में होगी, 9/5 इंटू 30 लेस देन इक्वल टू 5/9 F माइनस 32 इंटू 9/5 लेस देन इक्वल टू 35 इंटू 9/5, तो तीनों के साथ होगी, ठीक है। करा दो कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल करेंगे ये आएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे 7 आएगा, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 54 लेस देन इक्वल टू F माइनस 32 लेस देन इक्वल टू 63, ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, अब देखो यहाँ पे मेरे को -32 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ऐड 32, तो मैं ऐड करा दूंगी 54 प्लस 32 लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ से तो ऐड हो गया, प्लस माइनस कैंसिल होकर एफ ही आएगा, और 63 प्लस 32 कितना आ गया मेरा, ये 86 आ गया, लेस देन इक्वल टू एफ लेस देन इक्वल टू 5 और ये नो 95 आ गया। बस यही आपको बताना था, इसके बीच में मेरी वैल्यू लाई करेगी, या तो एफ जो है मेरा, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका टेम्परेचर बताया गया है कि या तो 86 होना चाहिए, 86 से बड़ा होना चाहिए, और 95 होना चाहिए, 95 से छोटा होना चाहिए, इसके बीच में मेरी वैल्यू जो है टेम्परेचर की लाई करेगी, सिंपल है, हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ड्रिलिंग वर्ल्ड डीपेस्ट होल, इन ड्रिलिंग वर्ल्ड के अंदर जो डीपेस्ट होल है, इट वाज फाउंड दैट द टेम्परेचर टी इन डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है उसको हम टी से डिनोट करें, वो डिग्री सेल्सियस में काउंट हो रखा है, एक्स किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, जो हमारा अर्थ का सरफेस है उससे एक्स किलोमीटर नीचे जाता है, वॉज गिवन बाय, वो हमें दिया हो, वो टेम्परेचर हमें दे रखा है, वो टेम्परेचर दे रखा है, लिख लेते हैं टी इज इक्वल्स टू 30 प्लस 25 एक्स माइनस 3, और बोला गया है जो एक्स है मेरा वो 3 लेस देन 15, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है जी। बोला है एट व्हाट डेप्थ विल बी द टेम्परेचर बी बिटवीन, इस टेम्परेचर के बीच में डेप्थ कितनी होगी, ये बतानी है, इस टेम्परेचर के बीच में एट व्हाट डेप्थ विल बी, सॉरी एट व्हाट डेप्थ विल द टेम्परेचर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, किस बोला एट व्हाट डेप्थ विल द टेम्परेचर बी बिटवीन, जो टेम्परेचर है वो मेरा यहाँ रहेगा, इनके बीच में लाई करेगा, ठीक है। कैसे क्या बोला गया है, देखो टेम्परेचर बोला गया है ना, किसके बीच में लाई करेगा, 200 से 300 के बीच में, सिंपल बन गई ना इक्वेशन। टी की वैल्यू पता है, पुट करा दो, सोल्व करा दो, है ना इजी, 200 30 प्लस, अब मैं 25 को ना इसके और इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 25x, और ये आ जाएगा 75 लेस देन 300, ठीक है, तो ये आ जाएगा 200 लेस देन, और इसको जब हम माइनस कराएंगे तो मेरा आ जाएगा 25x माइनस 45 लेस देन 300। अब देखो यहाँ पे 45x है, इसको हटाओ, पहले ऐड करा दो 45 हर साइड पे, तो ये आ जाएगा 245, डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये आ जाएगा 25x, ये आ जाएगा 345। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 25 से, ठीक है। अब मैं डिवाइड कर देती हूँ, 25 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ 345/25,
हम ऐसा करते क्यों है? क्योंकि हमें जो भी हमारी वेरिएबल वाली टर्म्स है ना, उसकी जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसको बस हमें सिंगल बनाना है, उसकी प्लस माइनस हटाओ, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड हटाओ, बस ये काम है आपका। ठीक है, अब इसको कैंसिल कराते हैं 5 के टेबल पे, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 5 जा यही आ गया, और 5 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 5 5 जा। ठीक है, अब इसको मैं पॉइंट्स में लिख दूं, 5 9 जा 45 एंड बचा ये 5 8 चल जाएगा, एक्स लेस देन 5 और 15 प्लस 8। तो ये जो वैल्यू मेरी निकल के आई है, वो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो मेरी वैल्यू है इसके बीच में लाई करेगी। ठीक है, समझ आ गया, यही मेरा फाइनल आंसर है। देखो जब इन इक्वेशन बन जाती है ना आपकी, देखो यहाँ पे इन इक्वेशन बन गई थी, उसके बाद आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करना मैंने आपको सिखा दिया है कि आप इन इक्वेशंस को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो बस बाकी इजी है। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 liters of a 12% solution of essay। क्या बोला गया है, ध्यान से सुनो। एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास क्या है, 600 लीटर का एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन है, मैं बना लेती हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये है, सर्कल सही नहीं बना, ये है, इसके पास ना 600 लीटर का एक सोल्यूशन है। ठीक है, मान लो कोई मैं हूँ, मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसमें मैंने बोल दिया कि मेरे पास, मान लो एक दूध वाला है, उसके पास मिल्क है, मैंने बोल दिया उसके पास 600 लीटर मिल्क है, ये लिख सकते हैं हम। और उसने बोला है कि ऑफ अ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड, इसके अंदर जो एसिड है, इसके अंदर जो एसिड है वो कितना बोल दिया इसमें, 12%। इतनी बात समझ में आई। अभी अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है, जितना बताया है उतना सीखो अभी। आपको बोला गया है एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास एक 600 लीटर का सोल्यूशन है, उसके अंदर 12% एसिड है, बचा हुआ कुछ भी हो सकता है, पानी लगा लो या कुछ और कुछ भी लगा लो, लेकिन अभी एसिड की बात हो रही है, हमें सिर्फ एसिड बोला गया कि 12% उसके अंदर एसिड है। ठीक है जी, अब अब पढ़ो आगे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन, हाउ मेनी लीटर्स, कितने लीटर्स हमें लगेगा ऑफ अ 30% एसिड, कि 30% एसिड का सोल्यूशन हमने लिया, मस्ट बी एडेड टू इट, इसके अंदर ऐड करना है, जिसके अंदर एक 30, देखो यहाँ मैंने लिख दिया जो मेरा एसिड है वो 30% होना चाहिए। उसने बोला हाउ मेनी लीटर्स, अब इसमें तो हमें पता था 600 लीटर का सोल्यूशन है, यहाँ हमें नहीं पता कि कितना सोल्यूशन है, उसको मैं बोल देती हूँ एक्स लीटर्स बोल सकते हैं। ठीक है, एक्स लीटर, एक्स की वैल्यू निकालनी है, हाउ मेनी लीटर्स बोल दिए गए, 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडिड, इसके अंदर ऐड करना है, सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी, जो हमारा एसिड का कंटेंट है, जो हमारा लास्ट में मिक्सचर बन के आएगा ना, दोनों को ऐड करा के, रिजल्टिंग मिक्सचर क्या होता है, दोनों को ऐड करा के जो मेरा मिक्सचर बनता है वो रिजल्टिंग मिक्सचर है। वो होना चाहिए मोर देन 15% एंड लेस देन 18%, मतलब 15% से ज्यादा होना चाहिए और 18% से कम होना चाहिए। ठीक है जी, अब इतनी बात आपके समझ आ गई होगी। अब हमें क्या करना है कि 15% से ज्यादा और 18% से कम, ये भी समझ आ गया होगा। किसकी बात कर रहे हैं, रिजल्टिंग मिक्सचर, रिजल्टिंग मिक्सचर की। ठीक है जी, इतना भी समझ आ गया होगा। अब हमें करना है, ये 15% 18% किसका होगा, 15% 18% किसका होगा, जो मेरा टोटल सोल्यूशन होगा। टोटल सोल्यूशन कितना है, अब ये है मेरे पास 600 लीटर, ये है मेरे पास एक्स लीटर, मुझे नहीं पता कितना है, एक्स लीटर है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सोल्यूशन निकालने के लिए, जो मेरा टोटल सोल्यूशन है वो क्या आएगा, 600 प्लस एक्स, यही तो आएगा। दोनों को मैंने ऐड करा दिया, एक्स की वैल्यू नहीं पता थी तो मैंने प्लस एक्स लिख दिया, टोटल सोल्यूशन है। तो मुझे क्या निकालना है, 15% निकालना है इसका। लिखो 15% ओ 600 प्लस एक्स लेस देन 18% ओ 600 प्लस एक्स, मतलब मैंने बता दिया आपको 15% और 18% मोर और लेस देखना है, किसका होगा, हमारा जो टोटल सोल्यूशन होगा, टोटल सोल्यूशन आ गया। अब मेरा जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, ध्यान से सुनो, रिजल्टिंग मिक्सचर, जो मेरा रिजल्टिंग मिक्सचर है वो क्या है, 600 प्लस एक्स ही तो है मेरे रिजल्टिंग मिक्सचर, दोनों को मिक्स ही तो कराया है। लेकिन उसमें हमें क्या बोला गया था कि जो मेरा एसिड है
इसमें भी एसिड की बात हुई थी, इसमें भी जो जितना मेरा है 30% है एसिड का, तो एसिड का वो ही पार्ट ऐड करना है मेरे रिजल्टिंग मिक्सचर में, क्योंकि एसिड की ये बात हो रही है। अगर एसिड की बात हो रही है, अब मान लो इसकी बात करते हैं, हम दोनों को लेंगे ना, अलग अलग लेते हैं, दोनों को ऐड करा के लिख देंगे। इसमें कितना है एसिड, 12% है। किसका 12%, इस सोल्यूशन का। सोल्यूशन का 12% मान लो 600 लीटर है, इसका अगर मैं 12% निकालूंगी तो क्या होगा, 600 इंटू 12% हटा के 100 आ जाता है डिवाइड में, तो 72, मतलब कि मेरा 600 के अंदर 72 जो मेरा एसिड है। ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा एसिड है वो कितना है, 72 है। प्लस अब इसकी बात करते हैं, कितना है, 30% है। 30% किसका है, वो तो 600 का था, ये किसका है, एक्स का। तो आप डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कराओ, कैंसिल कराओ, कितना आया, 3/10x। दोनों को मैंने ऐड करा दिया, यही मेरा रिजल्टिंग मिक्सचर होगा। आप चाहो तो ये सारा ना, ये पूरा जो मैं लिखी यहाँ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ गलत नहीं माना जाएगा, ये मैंने थोड़ा रफली करके दिखा दिया। आप चाहो तो पहले इसको यहाँ पे लिखो, फिर ऐड कर लेना। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है कि जो 12% एसिड हम ले रहे हैं वो इसका ले रहे हैं, और जो 30% एसिड ले रहे हैं वो हम एक्स लीटर का ले रहे हैं। दोनों को मैंने ऐड करा दिया, यही मेरा रिजल्टिंग मिक्सचर है। ठीक है जी। अब मेरी इक्वेशन बन गई है। अब क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया है, अब आपको समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन में करना क्या था। मेन आपका यही है कि आपको ये बनाना आना चाहिए। आपको अगर लीनियर इक्वेशन आपकी क्रिएट हो गई तो समझो क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, और जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ना, इसको नोटबुक लेके पेन लेके खुद से ट्राई करना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। जब आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको फटाफट से सोल्व करते हैं। परसेंट हटाते हैं, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा, और ये क्या है, 600 प्लस एक्स लेस देन 72 प्लस 3/10x लेस देन 18/100, तो 600 प्लस एक्स। ठीक है, इतना हो गया अब मेरा काम। अब मेरे को सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये जो मेरा वेरिएबल है मुझे तो एक्स की वैल्यू चाहिए। अब इसके साथ एक्स्ट्रा टर्म्स क्या है, ये और ये है। पहले मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली टर्म्स हटाती हूँ, ये याद रखना, कभी डायरेक्ट आप ये वाली हटाने लग जाओ, नहीं। पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली टर्म्स जो होती है उनको हम रिमूव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 72 एक्स्ट्रा है, हम -72 करा देंगे, तो तीनों टर्म्स में मेरा 72 माइनस हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ, 15/100 और 600 प्लस एक्स। क्या कर रहे थे हम, 72 को माइनस कर रहे थे ना, लेस देन। अब यहाँ पे एक 72 प्लस का था और मेरा 3/10 था एक्स, और मैं -72 कर रही हूँ, लेस देन। दूसरी साइड क्या था मेरा, 18/100, 18/100 और 600 प्लस एक्स था। इसमें से भी हम 72 को हटा दें। ठीक है, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, अब मैं क्या करूंगी, देखो, हम इसकी मल्टीप्लाई को ओपन करते हैं। मैं वैसे डायरेक्ट करने वाली थी, पर चलो आपको टफ ना लगे, मैं पूरा लिख देती हूँ। मैंने दोनों की मल्टीप्लाई अंदर की, -72 एज इट इज, बीच में 3/10 एक्स एज इट इज, लेस देन। इसमें भी मैं ऐसे लिख रही हूँ सिंपली, बस और कुछ नहीं किया मैंने, मल्टीप्लाई कराई है इसकी -72 ऐसे ही। ठीक है, अब इस जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, ऐसे इस वाले स्टेप में भी ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। ठीक है, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 90 प्लस 15/100 एक्स माइनस 72 लेस देन 3/10 एक्स लेस देन। 18 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा आ जाएगा 108 प्लस 18/100 इंटू एक्स माइनस 72। अब ये और ये प्लस माइनस हो सकते हैं, 90 में से 72 हटा दो तो मेरा बनेगा अपना 18, 18 बन जाएगा। 15/100 एक्स प्लस का 18 लेस देन 3/10 एक्स लेस देन 18/100 एक्स। अब 108 में से 72 को माइनस करेंगे तो प्लस का आएगा मेरा, प्लस का आ जाएगा, ये 2 में 6 और ये आ जाएगा 3, 36 आ गया। ठीक है, चलो अब इतना काम हो गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसको सोल्व नहीं कर सकती आगे। अब देखो x के साथ क्या टर्म्स एक्स्ट्रा है, 3/10 एक्स्ट्रा है। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करा दे 10/3 से, मैं लिख रही हूँ मल्टीप्लाई करा दिया हमने इसको 10/3 से, तो पूरा पूरा सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। मैंने 10/3 को इससे भी मल्टीप्लाई करा दिया, ब्रैकेट लगा दी क्योंकि दो टर्म्स है। 3/10x इंटू 10/3 लेस देन 18/100 एक्स प्लस 36 इंटू 10/3। ठीक है जी, ये तो कैंसिल हो गया आपस में। तो अब क्या बचा मेरा, अब क्या बचा, अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कराओ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। 10/3 15/100 था, ठीक है जी, एक्स भी था इसके साथ, ये नहीं भूलना है, प्लस 10/3 इंटू 18, 18 ही था ना, हाँ जी, और लेस देन हमारा एक्स आ जाएगा
और ये लेस देन मिलेगा, लेस देन एक्स लेस देन 18/100 इंटू 10/3 से मल्टीप्लाई करा रहे थे हम। एक्स भूल जाते हैं, एक्स नहीं भूलना है। और यहाँ पे 36 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, 36 की मल्टीप्लाई 10/3। ठीक है, अब करा दो सिंप्लीफाई। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, ठीक है, 5 से ये कैंसिल, तो क्या बचा 1/2x प्लस, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ये बचा ये लेस देन एक्स, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना बचा, इसको भी कैंसिल करें, 2 के टेबल पे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 3/5x प्लस 3 से ये कैंसिल कराएंगे 2, ये बचा 120, वो बीच में लेस देन चल रहा था। ठीक है, अब ये मेरी फाइनल इक्वेशन यहाँ पे आ चुकी है। अच्छा, इसको भी तो कैंसिल कर सकते हैं, 60 आ जाएगा। अब मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम अलग अलग करके सोल्व करेंगे, एक बार इसको सोल्व करेंगे, एक बार इसको सोल्व करेंगे। 1/2x प्लस 60 लेस देन एक्स है एक केस में, और एक बार में x लेस देन है 3/5x प्लस 120। ठीक है, अब x वाली टर्म्स को एक साइड ले आती हूँ मैं, और इसको उधर ले जाएंगे। नहीं रुको, हम पता क्या करते हैं, हम थोड़ा सा और इसको इजी बना लेते हैं। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2x, 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 120 लेस देन x। ठीक है, x प्लस 120 लेस देन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x आ जाएगा, तो 120 लेस देन 2x माइनस का x, यानी 120 लेस देन x। यहाँ से एक चीज हमें मिल गई है। अब क्या करना है, इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। x लेस देन 5 एलसीएम आ जाएगा 3x, और ये 12×5 = 60, यानी 600 आ जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई इधर, 5x लेस देन 3x प्लस 600, और 5x माइनस का 3x हो जाएगा इधर आगे, मतलब कि 2x लेस देन 600, यानी x की जो वैल्यू आ गई मेरी वो 300 आ गई। ठीक है, अब बस लास्ट में हम इसको कंबाइन कर देते हैं। क्या है, 120 लेस देन x लेस देन 300, मतलब जो मेरी x की वैल्यू है वो इनके बीच में लाई करेगी, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको खुद से ट्राई करोगे तब आपको लेंथी नहीं लगेगा, बल्कि इजी लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस ना एग्जाम में मार्क्स ले जाते हैं पूरे के पूरे। अब आपको बस समझना क्या है, ये चीज समझनी है मेन, जो एसिड का दोनों के बीच में, जो भी हमारा सॉल्यूशन के बीच में जितना भी परसेंट एसिड था उसको कैसे निकालना है, रिजल्टिंग मिक्सचर कैसे निकालना है, ये कैसे लिखना है। बस अगर आपने ये लिख लिया तो समझो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन वैसे तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा डाउट होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये लीनियर इनइक्वालिटी का लास्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर रहते हैं क्लास 11 के, वो भी हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं हम। अब इसका मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, आप सोल्व खुद करना। द वाटर एसिडिटी इन अ पूल इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। वाटर की जो एसिडिटी है पूल के अंदर, उसको कंसिडर करें कि वो नॉर्मल है। When the average pH रीडिंग, जो हमारी pH की रीडिंग है, एवरेज बोला गया, of 3 डेली मेजरमेंट इज बिटवीन 7.2 एंड 7.8, इन दोनों के बीच में रह रही है हमारी मेजरमेंट। ठीक है, इफ द फर्स्ट 2 pH रीडिंग्स, अगर पहली 2 pH रीडिंग्स की बात करें तो ये है, फाइंड द सॉरी find the range of pH level for the third reading that will result in the acidity level being normal, कि हमारा एसिडिटी का लेवल जो है वो नॉर्मल रहना चाहिए। दो हमें पता है, एवरेज की बात की गई है, मतलब कि दो क्या है 7.48 और 7.85। तीसरे की बतानी है, एक्स ले लिया, और एवरेज की बात कर रहे हैं तो 3 ले लेंगे। ठीक है जी, यहाँ से हमें पता चल गया। अब मेजरमेंट डेली की कितनी आ रही है, किसके बीच में लाई कर रही है, 7.2 और 7.8 के। बस अब आपकी इक्वेशन रेडी है, फटाफट से आप इसको प्लस करा दो। 7.8 लेस देन, इनको प्लस कराएंगे, 8 + 5 13, और 8 + 4 12, और एक कैरी था 13, 7 7 बोले 15, तो ये आगे 15.3 प्लस एक्स डिवाइड में है 3 लेस देन इक्वल टू 7.8। ठीक है, और अब ये जो 3 है, मान लो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराया समझो, या फिर हम कह रहे हैं कि 3 को हमने मल्टीप्लाई करा दिया, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 7 21, लेस देन इक्वल टू 15.33 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 3 7 21, 2 और 3 23। अब 15.33 एक्स्ट्रा है तो दोनों में माइनस करा दो, 21.6 माइनस का 15.33 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 23.4 माइनस का 15.33। अब मैं लिख ही लेते हैं इसको, पॉइंट्स में है
15.33 माइनस कराना है। 10 माइनस 3 7, 5 3 2 और 11 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। तो ये तो आ गया मेरा 6.27 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 23.4। 15.33 माइनस कराना है, ये अगेन 0 और 30 में से 5 माइनस कराएंगे कितना आ जाएगा मेरा 8, 8.07। बस यही आपका फाइनल आंसर है, इसके बीच में वैल्यू हमारी लाई करेगी, यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि देखो मैंने मैक्सिमम ऐसा देखा है स्टूडेंट्स को ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ही टफ लगते हैं, लेकिन मैंने इसको हर एक क्वेश्चन को ना एक एक स्टेप स्टेप करके एक एक लाइन को अच्छे से समझाया है और सोल्यूशन भी एक एक क्वेश्चन का दिया है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने वो छोड़े आपके लिए जो मैंने बिल्कुल सेम करवाए हैं, बस आपको वो ट्राई करने हैं। दो एक दो तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने आपके लिए दिए, बाकी तो मैंने सारे क्वेश्चन को सोल्व कराया। ठीक है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं इनको बनाने में, तो प्लीज आज हमारी लीनियर इनइक्वालिटी की क्लास फिनिश हो चुकी है। जल्दी हम नेक्स्ट जो जो हमारे 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं उनको स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के। अब देखो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं करना, बस वीडियो चलानी है और देखना है, समझना है, करना है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना। बस आपको एक चीज करनी है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम और एफबी पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको चैनल के अंदर मिल जाएगा। अगर आप कहोगे तो इस वीडियो में भी मैं वो लिंक को लगा दूंगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और एफबी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगेन 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 प्लीज अगर वीडियो को पसंद आई है तो प्लीज 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 लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।